हर हेल्थ चेकअप में या कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले सीवीसी टेस्ट लिखते हैं। अब ये सीवीसी टेस्ट होता क्या है? सीवीसी टेस्ट बोले तो कंप्लीट ब्लड काउंट। चलो इस रील में मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ कि सीवीसी रिपोर्ट पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। वीडियो एंड तक देखना एंड आफ्टर दिस रील यू विल एबल टू रीड योर ओन सीवीसी रिपोर्ट बाय योरसेल्फ। मेनली सीवीसी रिपोर्ट में 3 चीज देखते हैं: हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रिपोर्ट में सबसे पहले आता है हीमोग्लोबिन, पर इसका मतलब क्या होता है? ये एक प्रोटीन है जो आरबीसी में होता है। इसका काम है ऑक्सीजन लंग से लेकर बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना। अब अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन नहीं रहा, तो ऑक्सीजन कम होगा, वो ऑक्सीजन सेल तक पहुंच नहीं पाएगा, जिसके कारण हमें थकान होगी, कमजोरी होगी, चक्कर जैसा लगेगा। और रीजन फॉर लो हीमोग्लोबिन, आयरन डिफिशिएंसी, हेमरेज की वजह से ब्लड लॉस हुआ होगा। हाई हीमोग्लोबिन का रीजन है लंग्स और हार्ट डिजीज, स्मोकिंग के कारण। यहाँ पे रेंज दिया हुआ है हीमोग्लोबिन का। अगर इससे कम हुआ तो एनीमिक, अगर इससे ज्यादा हुआ तो स्मोकिंग के कारण, हाई एल्टीट्यूड के कारण। नेक्स्ट पैरामीटर है डब्ल्यूबीसी। ये हमारे बॉडी का डिफेंस आर्मी होता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर डब्ल्यूबीसी कम हुआ, इसका मतलब हमारे बॉडी का डिफेंस आर्मी कम है, तो वायरल इन्फेक्शन ईजिली हो सकता है। अगर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट ज़्यादा हुआ, इसका मतलब बैक्टीरिया बॉडी में घुस चुका है, इम्यून सिस्टम तुरंत सोल्जर भेजता है, मतलब डब्ल्यूबीसी को भेजता है। वो बताता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। मोस्टली ये इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट पैरामीटर होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें डब्ल्यूबीसी के टाइप है: न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, वेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ रहेगा, इसका मतलब है कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा। और अगर लिम्फोसाइट बढ़ा है तो मतलब वायरल इन्फेक्शन हुआ है। और अगर स्नोफिल्स बढ़ा है तो मतलब एलर्जी हुआ हो या तो पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ हो। नेक्स्ट पैरामीटर है प्लेटलेट्स। ये छोटे ब्लड सेल होते हैं जो क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करते हैं। तो अगर प्लेटलेट्स कम हुआ तो छोटी सी इंजरी में भी ब्लीडिंग रुकने में देर होगा। मतलब ब्लड में प्लेटलेट्स कम है तो ब्लीडिंग ईजिली होती है। कॉमन सिम्टम: नोज ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग, हैवी पीरियड्स इन फीमेल एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, पिन पॉइंट रेड स्पॉट्स ऑन स्किन। अब अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा है तो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। कॉमन सिम्टम: हेडेक, डिजीनेस, चेस्ट पेन, टिंगलिंग, नमनेस इन हैंड एंड फीट, स्टॉक, सेप्सिस फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है आरबीसी इंडिसेस, एमसीबी, एमसीएच। एमसीबी मीन्स क्रॉपसुलर वॉल्यूम, जिसमें से आरबीसी का साइज और वॉल्यूम पता चलता है। एमसीएच मीन क्रॉपसुलर हीमोग्लोबिन, हर आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है ये बताता है। नेक्स्ट है पैक्सेव वॉल्यूम। ये आरबीसी का परसेंटेज बताता है टोटल वॉल्यूम में। पैक्सेल वॉल्यूम का रेंज दिया हुआ है। लो पैक्सेल वॉल्यूम होता है एनीमिक कंडीशन में या फिर ब्लड लॉस हुआ हो। देखो, जो पैक्सेल वॉल्यूम होता है वो आरबीसी की क्वांटिटी बताता है कि कितना परसेंट ब्लड में जगह घेर रखा है। और हीमोग्लोबिन आरबीसी की क्वालिटी बताता है कि अंदर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट कितना है। नेक्स्ट पैरामीटर है एएसआर। ये आरबीसी कितनी जल्दी सेटल नीचे होता है ये बताता है। तो अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है तो आरबीसी फास्टर सेटल होगा, एएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। सो नेक्स्ट टाइम योर सीबीसी रिपोर्ट्स कम्स, यू वोंट नीड टू पैनिक, you can read it by yourself. And for such content, don't forget to follow. Bye bye.